हेलो एवरीवन, वेलकम इन DICL। तो जो हमारी सेकेंड यूनिट की जो वीडियो चल रही थी उसके हमारे कुछ टॉपिक रह गए थे, सेशन 3 और सेशन 4, जिसकी वीडियो हमने अपलोड नहीं की थी। अब मैं आपको सेशन 3 और सेशन 4 की वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ, और अगर टाइम रहा तो कल सुबह तक आपको आपकी थर्ड यूनिट डाटाबेस की भी वीडियो मिल जाएगी। वहां से बहुत सारे रिव्यूज आ रहे हैं, बच्चों को डाटाबेस में ज्यादा दिक्कत है, तो मैं उसकी वीडियो भी कल मॉर्निंग तक अपलोड कर दूंगा और आप मॉर्निंग में उसको चेक कर सकते हैं। तो अब जो हमारी वीडियो स्टार्ट होगी वो सेशन 3 और सेशन 4 की होगी, यूनिट 2 से। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके बताएं आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। और कल जैसे आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाता है तो कोई भी स्टूडेंट से मुझे पेपर को जो स्क्रीनशॉट है क्वेश्चन पेपर के वो सेंड कर दें, मैं आपको क्वेश्चन पेपर के एनालाइज प्रोवाइड करा दूंगा। तो आपको सोल्व क्वेश्चन पेपर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, वैसे मेरे को रिसीव हो जाएगा कहीं ना कहीं से। तो मैं जैसे ही मेरे को क्वेश्चन पेपर रिसीव होता है मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा इसी चैनल पे वीडियो के थ्रू। ठीक है, 12th क्लास का हमने ऑलरेडी सोल्व करके किया था और बच्चों को बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, नियर बाय 27-25 आउट ऑफ 30 आए हैं। ठीक है, तो उन्होंने उनसे रिव्यू लिया गया, फीडबैक उनका ये रहा कि सर आपकी जो वीडियो थी वो बहुत ही यूजफुल रही हमारे लिए। तो आप भी हमारे अभी तक भी, अगर आपने अभी तक भी हमारी सभी वीडियो चेक नहीं कर लिए हैं तो उनको एक बार जरूर चेक कर लें, जो आपके लिए एग्जाम में हेल्पफुल रहे। तो अब हम ज्यादा टाइम खराब ना करते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 71 ऑलरेडी हमने पहले की वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो अब 72 से 120 क्वेश्चन हमारे होंगे, 72 से 120 तक हम जाएंगे। तो वीडियो हो सकती है थोड़ी लंबी हो, वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको साथ साथ समझाऊंगा, बिना समझे आप उनको कर नहीं सकते, और उनसे कोई क्वेश्चन अगर आपका आ गया तो आप उसको इजिली सोल्व कर लोगे। तो हमारा जो ये टॉपिक है शेयरिंग वर्कशीट के ऊपर डिपेंड है। व्हेन वी आर शेयरिंग ए वर्कशीट इट इज लॉग फॉर एडिटिंग बाय अनदर यूजर। क्या अगर आप जब एक शेयरिंग वर्कशीट को शेयर कर रहे हो तो इट इज लॉग फॉर एडिटिंग बाय अनदर यूजर, तो ये रहेगा यस। हम कोई भी शीट को शेयर करते हैं तो उसको दूसरे यूजर के लिए क्या करते हैं, लॉक कर देते हैं, ताकि वो उसको एडिट ना कर सके। Question number 73. When this message appear to open a read-only copy of this document, click. यानी आपको ये मैसेज मिले, ओपन ए रीड ओनली कॉपी ऑफ दिस डॉक्यूमेंट, क्लिक, तो हमें क्या होगा, समवन एल्स ऑलरेडी हैज ओपन द फाइल। अगर हमें ऑप्शन मिल रहा ओपन ए रीड ओनली कॉपी ऑफ दिस डॉक्यूमेंट, क्लिक, तो क्या होगा, वो फाइल ऑलरेडी किसी दूसरे मेंबर ने ओपन कर रखी है। Question number 74. Spreadsheet software allow the user to share the workbook and place it in the network location where several users can access it simultaneously. क्या बोल रहा है कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है वो अलो करता है क्या कि हम वर्कबुक को शेयर कर दें और उसको एक नेटवर्क लोकेशन पे क्या कर दें, प्लेस कर दें, तो क्या होगा, बहुत सारे यूजर्स उसको एक्सेस कर सकते हैं कॉन्टिन्यूसली। अब जो ऊपर प्रॉब्लम वो क्या थी कि वन टाइम में वन यूजर ही क्या करेगा, उसको ओपन कर सकता है, लेकिन स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हमें अलो कर देता है कि जो हमने वर्कबुक शेयर किया है उसको किसी नेटवर्क लोकेशन पे हम सेव कर दें और वहां से बहुत सारे यूजर्स उसको कंटिन्यूसली क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। और इसका अगर हम बेस्ट एग्जांपल देखें आज के दिन तो हमारे गूगल शीट्स हैं, गूगल शीट्स हैं वो ऐसी है हमारी, उनको हम नेटवर्क पे हमारा लिंक रहता है, उस लिंक पे क्लिक करते वो ओपन हो जाती है और उसको बहुत सारे यूजर एक साथ ओपन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 75. ए डायलॉग ओपन्स वेयर यू कैन चूज। जब एक डायलॉग ओपन करना है तो आप क्या चूज करेंगे, ठीक है, तो टू एनेबल और डिसेबल शेयरिंग। यानी जब डायलॉग बॉक्स ओपन होता है हमारा, जब हम स्प्रेडशीट को शेयर करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, वहां से हम अपनी शेयरिंग को एनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 76. हाउ टू डिस्प्ले शेयर डॉक्यूमेंट डायलॉग। अगर हमें शेयर डॉक्यूमेंट डायलॉग है उसको डिस्प्ले करना आना चाहिए, वो तो वो कहां से आएगा, वो आएगा टूल्स शेयर डॉक्यूमेंट में जाके, टूल्स में जाएंगे, मेनू बार में टूल्स में जाके वहां से शेयर डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो हमारा डायलॉग बॉक्स आ जाएगा शेयरिंग वर्कशीट का। क्वेश्चन नंबर 77.
टू ब्लैंक सेलेक्ट द बॉक्स एट द टॉप ऑफ द डायलॉग टू एनेबल शेयरिंग। हमें शेयरिंग को अगर एनेबल करना है तो जो टॉप में हमारा बॉक्स होता है, डायलॉग में टॉप जो बॉक्स होता है उसको हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। ए मैसेज अपीयर स्टेटिंग दैट यू मस्ट सेव द वर्कशीट टू। एक मैसेज अपीयर होता है कि हमें जो अपनी वर्कशीट सेव की है, मस्ट सेव टू द एक्टिवेट शेयर्ड मोड। एक्टिवेट शेयर्ड मोड में हमने उसको शेयर किया है, तभी क्या होगा, वो होगी। क्वेश्चन नंबर 79। द टूल्स shared document command can be used to switch the mode for a worksheet from unshared to shared। ये बोल रहा है कि टूल्स में जाके हमने शेयर डॉक्यूमेंट कमांड को यूज किया है, तो यहाँ से हम अपनी वर्कशीट है उसको शेयर्ड और अनशेयर्ड मोड में स्विच कर सकते हैं, तो ये यस रहेगा हमारा। हाँ, अगर हम टूल शेयर डॉक्यूमेंट में जाके अगर अपनी शीट को करना चाह रहे हैं, वर्कशीट को शेयर्ड और अनशेयर्ड मोड में, तो वहां से हम उसको चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 80। What would be done if we want to use a shared worksheet in unshared mode? क्या होगा अगर हम एक शेयर्ड वर्कशीट है उसको अनशेयर्ड मोड में यूज कर रहे हैं? तो we need to save the shared worksheet using another name or path। ये बोल रहा है what would be done, हमें क्या करना चाहिए if we want to use a shared worksheet in unshared mode। जो शेयर्ड वर्कशीट है उसको अनशेयर्ड मोड में अगर हमें यूज करना है तो हम उसको क्या कर लेंगे, अलग जगह पे सेव कर देंगे, नेम और पाथ उसका चेंज कर देंगे, तो वो चेंजेस सिर्फ जो चेंज करेगा उसके पास ही रहेंगे क्योंकि वो अनशेयर्ड मोड में। क्वेश्चन पे 85। व्हाट वुड बी डन इफ वी सेव द शेयर्ड वर्कशीट अनदर नेम एंड पाथ। अगर हम एक शेयर्ड वर्कशीट है उसको अनदर नेम और पाथ में कर देते हैं तो क्या होगा, तो उसका मैं आपको बताऊंगा क्या क्या होगा। तो एक कॉपी ऑफ द स्प्रेडशीट दैट इज नॉट शेयर। क्या होगा, उस स्प्रेडशीट की एक कॉपी क्रिएट हो जाएगी जो शेयर नहीं की है। क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 है व्हेन यू सेव ए शेयर्ड स्प्रेडशीट व्हाट सिचुएशन मे ऑकर। अगर हम एक सेव स्प्रेडशीट है हम उसको सेव कर रहे हैं तो क्या क्या सिचुएशन ओकर हो सकती है, तो यहाँ पे 2 से 3 सिचुएशन ओकर होती है। तो फर्स्ट देखिए क्या है, इफ द वर्कशीट वाज नॉट मॉडिफाइड एंड सेव। अगर हमारी वर्कशीट ना ही मॉडिफाई की है ना ही सेव की है किसी अनदर यूजर के द्वारा, तो जैसे आप उसको ओपन करोगे तो वो सेव हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 83 इसी से रिलेटेड है, व्हाट हैपेंड इफ द वर्कशीट इज सेव्ड बाय अनदर यूजर। अगर किसी अनदर यूजर ने वर्कशीट को सेव कर दिया है तो क्या होगा, तो इफ द चेंजेस डू नॉट कन्फ्लिक्ट। अगर हमारे चेंजेस कन्फ्लिक्ट नहीं हो रहे हैं, ए डायलॉग अपीयर्स इट इज अपडेटेड बाय अनदर यूजर एंड मॉडिफाइज सेल विद द रेड बॉल। क्या होगा, अगर हमारे चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं तो एक डायलॉग अपीयर होगा, इट इज अपडेटेड बाय अनदर यूजर एंड मॉडिफाइड सेल विद द रेड बॉल। एक डायलॉग अपीयर हो जाएगा अपडेटेड विद अनदर यूजर, कि किसी दूसरे यूजर ने उसको क्या कर दिया, अपडेटेड और मॉडिफाइड कर दिया है। अगर आप उसको एक्सेप्ट कर ले तो आपका रेड बॉर्डर की सेल आ गई, जिनमें चेंजेस ऑफ बॉर्डर क्या होंगे, रेड सेल। इफ द चेंजेस कन्फ्लिक्ट, अगर चेंजेस कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं तो रिसोल्व कन्फ्लिक्ट बॉक्स इज ओपन। क्या होगा, कन्फ्लिक्ट बॉक्स ओपन हो जाएगा। वी मस्ट डिसाइड ईच कन्फ्लिक्ट विच वर्जन इज यूज्ड। तो वहां पे जितने भी कन्फ्लिक्ट आए हैं 2 से 3 हमें अप्रूवल देनी पड़ेगी, ईच वर्जन को हम यूज करना चाह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 84 व्हेन वी रिसोल्विंग द कन्फ्लिक्ट नो अदर यूजर कैन ब्लैंक द वर्कशीट। अगर हम व्हेन वी रिसोल्विंग द कन्फ्लिक्ट, अगर हम कन्फ्लिक्ट को रिसोल्व कर रहे हैं तो अदर यूजर उसको क्या नहीं कर सकता, सेव नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 85 if another user is trying to share worksheet and resolve conflict you see a message that the shared spreadsheet file is। कि another user है वो हमारी स्प्रेडशीट को शेयर जो वर्कशीट है उसको सेव और रिसोल्व कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, तो हमें एक मैसेज मिल जाएगा क्या कि हम स्प्रेडशीट को सेव कर सकते हैं या नहीं। तो left due to merge in progress you can save or cancel the command।
हम क्या करेंगे, लॉक्ड ड्यू टू मर्ज इन प्रोग्रेस, हमारा मर्ज जो है वो प्रोग्रेस पे इसलिए लॉक्ड है। यू कैन सेव और कैंसिल द कमांड, हम कमांड को कैंसिल और सेव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, व्हाट आर द यूज ऑफ रिकॉर्ड चेंज। रिकॉर्ड चेंज का क्या यूज है? यूजिंग दिस फीचर वी ट्रैक दैट व्हाट डाटा वाज चेंज्ड, हु मेड द चेंजेस एंड विच इन विच सेल। Using this feature we track that what data was changed। इस फीचर का यूज करते हुए हम क्या पता लगा सकते हैं कि कौन सा डाटा, ट्रैक कर सकते हैं हम कि कौन सा डाटा चेंज हुआ है और किसने इस डाटा को चेंज किया है और किस सेल में चेंज किया है, ये हम पता लगा सकते हैं रिकॉर्ड चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा, वी कैन अप्लाई फिल्टर टू सी द चेंजेस अपीयर ऑन द स्क्रीन। कि अगर हम फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं जो स्क्रीन पे अपीयर हुआ उसके चेंजेस के लिए, तो यस यहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, विच टाइप ऑफ फिल्टर वी कैन अप्लाई। किस टाइप के फिल्टर हम अप्लाई कर सकते हैं, तो उनके नेम रहेंगे हमारे डेट के अकॉर्डिंग। डेट में क्या रहेगा, हम इस डेट से इस डेट का डाटा हमें क्या चाहिए, फिल्टर होके आ जाना चाहिए, तो वो आ जाएगा। ऑथर, ऑथर के नाम से भी रेंज की, इस सेल की रेंज से इस सेल तक हम कर सकते हैं। कमेंट, कमेंट के हिसाब से भी हम उसको कर सकते हैं। शो एक्सेप्टेड चेंजेस, जो चेंजेस एक्सेप्ट के उनके हिसाब से भी शॉर्ट कर सकते हैं, और जो रिजेक्ट चेंजेस के हमने उनके हिसाब से भी हम डाटा को फिल्टर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 89, व्हाट आर यूज ऑफ एडिंग कमेंट्स टू चेंजेस। व्हाट आर यूज ऑफ एडिंग कमेंट्स टू चेंजेस। तो व्हाट आर यूज ऑफ एडिंग कमेंट्स टू चेंजेस में क्या रहेगा हमारा, रिव्यूअर्स एंड ऑथर्स कैन ऐड देयर कमेंट्स टू एक्सप्लेन देयर चेंजेस। अगर हम कमेंट्स का यूज कर रहे हैं चेंजेस के अंदर, तो उसका क्या यूज है, उसका यूज ये है कि रिव्यूअर ऑथर जिन्होंने चेंजेस किए हैं वो एक्सप्लेन कर सकते हैं उस कमेंट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 90, सॉरी 19 ये सीधा 100 आ गया है, चलो कोई बात नहीं। हाउ वी कैन सी द कमेंट्स टू ए चेंज सेल। हम कैसे कर सकते हैं चेक कि कमेंट्स जो है इस सेल पे, तो होवरिंग द माउस पॉइंटर ओवर द सेल, हम क्या करेंगे अपने माउस के पॉइंटर को उस सेल के ऊपर ले जाएंगे तो कमेंट शो हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 101, द कमेंट आल्सो अपीयर इन द डायलॉग व्हेन यू आर चेंजिंग। तो कमेंट्स कहाँ पे अपीयर होते हैं हमारे डायलॉग में, जब हम चेंजेस करते हैं। तो कमेंट्स आल्सो अपीयर इन द डायलॉग व्हेन यू आर एक्सेप्टिंग एंड रिजेक्टिंग चेंजेस। तो कमेंट तब भी अपीयर होते हैं जब हम उनके चेंजेस को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करते हैं। तो 102, हाउ टू एडिटिंग चेंज कमेंट्स। हम कमेंट्स को कैसे एडिट कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें मेनू बार में एडिट के अंदर चेंजेस को करेंगे और फिर कमेंट्स को सिलेक्ट करके हम उसको एडिट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, हाउ टू अप्लाई एक्सेप्टिंग एंड रिजेक्टिंग चेंजेस। हम अब एक्सेप्ट और रिजेक्ट चेंजेस कैसे अप्लाई करेंगे, उसके लिए एडिट के अंदर चेंजेस एक्सेप्ट और रिजेक्ट है, तो कमेंट के लिए वही है, दोनों का सेम है, एडिट चेंजेस तक। उसमें हम कमेंट्स ले रहे हो, इसमें एक्सेप्ट और रिजेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 104, द ब्लैंक कॉलम बाय डिफॉल्ट कंटेन्स एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द चेंजेस दैट वाज मेड। तो इसका आंसर हमारा क्या रहेगा, कमेंट। द कमेंट कॉलम बाय डिफॉल्ट कंटेन्स एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द चेंजेस दैट वाज मेड। तो इसका आंसर हमारा रहेगा, तो द ब्लैंक कॉलम बाय डिफॉल्ट कंटेन्स एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द चेंजेस दैट वाज मेड। तो उसके लिए हम कमेंट का यूज करते हैं। कमेंट कॉलम बाय डिफॉल्ट क्या कर लेता है, उससे जिस सेल में हमने चेंजेस किया है उसकी एक्सप्लेनेशन इंक्लूड कर लेता है। अगर हम अपनी कुछ अलग से एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं तो उसको हटा के अपनी एक्सप्लेनेशन देना कर देंगे, तो वो क्या करेगा, उसको शो कर देगा, डिफॉल्ट को रिमूव करके आप वाली को शो कर देगा। क्वेश्चन नंबर 105, इफ मोर देन वन पर्सन हैज रिव्यूड द वर्कशीट, वन रिव्यूअर may have blank, another reviewer change, may have modified। क्या है, अगर हमारी कोई शीट है, उसको एक वर्कशीट रिसीव हुई है किसी पर्सन को,
एक से ज्यादा पर्सन को, तो एक रिव्यूअर है वो दूसरे रिव्यूअर की क्या कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। वाई वी मर्ज द वर्कशीट, हम वर्कशीट को मर्ज क्यों करते हैं, क्योंकि मार्कशीट के डिफरेंट डिफरेंट वर्जन क्या होते हैं, मल्टीपल रिव्यूअर्स रिटर्न एडिटेड वर्जन ऑफ ए वर्कशीट एट द सेम टाइम। हो सकता है कि हमारे मल्टीपल रिव्यूअर है और वो एडिटेड वर्जन कर रहे हैं वर्कशीट का एक ही टाइम पे, तो इन दिस केस इट मे बी क्विकर टू रिव्यू, इसका रिव्यू हमें लेना है जल्दी से जल्दी, तो हम क्या करेंगे, मर्ज कर देंगे वर्कशीट को, ऑल ऑफ दी चेंजेस एट वंस रादर वन रिव्यू एट ए टाइम। इससे क्या होगा, हमारा क्विक रिव्यू आएगा कि हम एक एक रिव्यू को एक टाइम पे एक रिव्यू को चेक ना करके सभी को एक साथ रिव्यू कर लें। क्वेश्चन नंबर 107, टू मर्ज वर्कशीट all of the edited worksheet need to have blank in तो recorded changes। अगर हमारी मर्ज वर्कशीट है तो हर टाइप की एडिटेड वर्कशीट है, नीड टू हैव रिकॉर्ड चेंजेस इन देम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 108, राइट द स्टेप्स टू मर्ज ए डॉक्यूमेंट। अगर हमें एक डॉक्यूमेंट को मर्ज करना है तो उसके स्टेप्स क्या रहेंगे, तो ओपन द ओरिजिनल वर्कशीट, ओरिजिनल वर्कशीट को हम ओपन करेंगे, उसके बाद एडिट पे जाएंगे मेनू बार में, चेंजेस को सिलेक्ट करेंगे और मर्ज डॉक्यूमेंट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 109, चेंजेस फ्रॉम डिफरेंट ऑथर्स अपीयर इन डिफरेंट ब्लैंक इन द वर्कशीट। चेंजेस फ्रॉम द डिफरेंट ऑथर्स अपीयर इन द डिफरेंट कलर्स इन द वर्कशीट। यानी डिफरेंट ऑथर्स अगर वर्कशीट में चेंजेस कर रहा है तो वो हर व्यूअर्स का चेंजेस का कलर अलग होगा। ठीक है। क्वेश्चन 110, जैसे एक व्यूअर है ए और एक व्यूअर है बी, तो ए व्यूअर ने कुछ सेल में चेंजेस किया, उसका रेड कलर आ गया, तो बी व्यूअर उसको चेंजेस करेगा तो उसका ग्रीन हो सकता है, येलो हो सकता है। हाउ द चेंजेस विल बी आइडेंटिफाइड व्हेन वी आर कंपेयरिंग डॉक्यूमेंट्स। चेंजेस कैसे आइडेंटिफाई किए जाते हैं जब हम एक डॉक्यूमेंट को कंपेयर कर रहे हैं, तो देखिए इसमें 2 से 3 बातें हैं। ऑल डाटा ऑकर्स इन द एडिटेड वर्कशीट, अगर हमारा जो पूरा डाटा है वो एडिटेड वर्कशीट में है तो नोट इन द ओरिजिनल इज आइडेंटिफाई एज इंसर्टेड, तो ओरिजिनल में आइडेंटिफाई किया तो वो इंसर्ट हो जाएगा। सेकंड, ऑल डाटा दैट इज इन योर ओरिजिनल वर्कशीट बट इज नोट इन द एडिटेड वर्कशीट। हमारा क्या है, जो डाटा ओरिजिनल वर्कशीट में है पर जो चेंज हमने किया उसमें नहीं है तो इज आइडेंटिफाई एज डिलीटेड। अगर हमारा एक शीट में है, ओरिजिनल में है और उसमें नहीं है, एडिटेड में नहीं है, तो उसको डिलीटेड माना जाए। क्वेश्चन नंबर 3, ऑल डाटा दैट इज मार्क्ड एज चेंज। अगर हमारा पूरा ही डाटा चेंज है तो उसको चेंज क्या कर देंगे, मार्क कर देंगे चेंज। क्वेश्चन नंबर 111, व्हाट इज मैक्रो। तो मैक्रो इट इज ए सेव्ड सीक्वेंस ऑफ कमांड्स और कीस्ट्रोक्स दैट आर स्टोर्ड फॉर लेटर यूज। मैक्रो क्या होते हैं, हमारी सेव्ड सीक्वेंस होते हैं कमांड और कीस्ट्रोक्स की। ठीक है, ये क्या करता है, मैक्रो एक टाइप का रिकॉर्डर होता है, जो भी हम टाइप करते हैं वो रिकॉर्ड हो जाता है और उसको हम स्टोर कर लेते हैं और लेटर उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने कोई अपना एड्रेस है उसको मैक्रो के अंदर स्टोर कर लिया और जब भी हमने जहां भी अपने डॉक्यूमेंट में जरूरत पड़ी उस मैक्रो को हमने क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। क्वेश्चन नंबर 112, मैक्रो आर एस्पेक्टली ब्लैंक टू रिपीट ए ब्लैंक द सेम वे ओवर एंड ओवर अगेन। तो इसमें आएगा यूजफुल, मैक्रोज आर एस्पेक्टली यूजफुल टू रिपीट ए टास्क द सेम वे ओवर एंड ओवर अगेन। मैक्रो जो है अगर हमारा कोई यूजफुल रहते हैं कि कोई भी चीज या रिपीट हो रही है, टास्क रिपीट हो रहा है सेम वे में ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार। क्वेश्चन नंबर 113, the open office or macro language is very blank allowing automation of both blank tasks. So the open macro language is very flexible allowing automation of both simple and complex tasks. Question number 114, if no library exists then the blank is automatically created and used. अगर हमारी कोई भी लाइब्रेरी एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो हमारा जो मैक्रो वो कहां जाएगा, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115, हाउ टू ओपन द बेसिक मैक्रो डायलॉग।
अगर बेसिक मैक्रो डायलॉग को हमें ओपन करना है तो उसके लिए क्या स्टेप रहेंगे? तो यहाँ टूल्स, टूल्स के अंदर मैक्रोज, मैक्रोज में हम सिलेक्ट करेंगे ऑर्गेनाइज मैक्रोज और वहां पे ओपन ऑफिस और बेसिक को सिलेक्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 116 से कैन वी पास आर्गुमेंट टू मैक्रो, क्या हम आर्गुमेंट पास करते हैं? मैक्रो में हम फंक्शन यूज कर सकते हैं, तो वहां पे हम आर्गुमेंट पास कर सकते हैं? यस, हाँ हम पास कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 117, विच टाइप ऑफ इट्स आर्गुमेंट आर नॉट टेकन बाय द मैक्रो फंक्शन। जब हम मैक्रो का फंक्शन कर रहे हैं तो किस टाइप्स के आर्गुमेंट है जिनको हमारा फंक्शन टेक नहीं करेगा, लेगा नहीं? तो वो होंगे लेस देन जीरो, जो जीरो से लेस देन है उनको नहीं ले पाएगा। मैक्रो में हम फंक्शंस का भी यूज करते हैं, ठीक है। अगर हमारा कोई फंक्शन डिलीट हो जाता है तो जब हम मैक्रो को रन करेंगे तो वो वहां पे नहीं मिल पाएगा, तो क्या बताया? नो लॉन्गर अवेलेबल, फंक्शन इज नो लॉन्गर अवेलेबल, इस टाइप का मैसेज प्रोवाइड कराएगा मैक्रो। क्वेश्चन नंबर 118, एक बात और होती है मैक्रो में, जब हम डाटा डाल रहे हैं तो हमें उसका ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि डाटा जो डाला है वो नंबर है या कोई अल्फाबेट डाल रखा है। तो डाटा डालते वक्त आपको इस चीज का ध्यान रखना। डाटा कैन बी सॉर्टेड ऑन ए ब्लैंक और मोर देन वन कॉलम। तो डाटा कैन बी सॉर्टेड ऑन ए सिंगल कॉलम और मोर देन वन कॉलम। डाटा को हम सॉर्टेड कर सकते हैं सिंगल कॉलम में और वन कॉलम। क्वेश्चन नंबर 119, each time the macro runs the data gets, जब हम मैक्रो को रन कर रहे हैं तो डाटा को क्या गेट होगा? सॉर्टेड गेट। यानी हमने सॉर्टेड अप्लाई करके मैक्रो रिकॉर्ड कर रखा है और हम उसको रन कर रहे हैं तो डाटा हमें क्या होगा? सॉर्टेड मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 20, वी कैन सॉर्टेड द डाटा इन मैक्रो असेंडिंग और डिसेंडिंग। हम जो डाटा है उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग में क्या कर सकते हैं? सॉर्टेड कर सकते हैं। तो आपकी इसी के साथ सेकंड यूनिट खत्म हो जाती है और यहाँ से जो जो क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे क्रिएट हो रहे थे वो मैंने लगभग सभी क्रिएट कर दिए हैं, ठीक है। तो ये नियर बाई 120 110 क्वेश्चन हम कह सकते हैं, 10 हमारे बीच में स्किप हो गए थे। तो ये 110 क्वेश्चन हैं जिनको आप रिवाइज करके जाएंगे, ठीक है। और हो सकता है मैं आपको अभी वीडियो आपकी जो थर्ड यूनिट है उसकी वीडियो भी प्रोवाइड करा दूं, उसके जो इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हीं को कवर करूंगा मैं। तो अगर आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।